आप बेशक सोच रहे होंगे कि चर्चा के लिए ये कैसा टॉपिक हुआ भला, लेकिन जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आज हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि ये 100% सच है कि आजकल मम्मी पापा यानी घर के बड़े और बच्चों को एक दूसरे से ज्यादा अपने डॉगी से प्यार है। नमस्कार, पीटीएम के इस एपिसोड में आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपके घर में कोई पेट है? मतलब कुत्ता, अरे माफ कीजिएगा, कुत्ता नहीं, डॉगी। डॉगी को कुत्ता बोलने पर आजकल कुछ डॉग लवर्स गुस्सा हो जाते हैं, इसीलिए मैं पहले ही माफ़ी मांग लूँ। तो मैं कह रहा था कि आपके पास कोई पेट वगैरह है क्या, जैसे डॉगी, बिल्ली, खरगोश, रंग बिरंगी चिड़िया वगैरह? खासकर डॉगी। अलग अलग ब्रीड के विदेशी डॉगीज़ का क्रेज़ तो हमारी भारतीय सोसाइटी में बहुत पहले से ही है, लेकिन ये जब से तरह तरह के डॉगीज़ और उनके बेबीज़ यानी कि पपीज़ आजकल रील्स में दिखाई देने लगे हैं ना, तब से इन्हें लेकर हमारे भारतीयों में, खासकर हमारे बच्चों में कुछ ज़्यादा ही पगलाहट देखी जा रही है। मेरी खुद की 12 साल की बेटी पिछले 4 साल से रोज़ सुबह दोपहर शाम आसमान सिर पे उठाए रहती है कि उसे गोल्डन रिट्रीवर ब्रीड का डॉगी चाहिए, डॉगी का पपी चाहिए। गोल्डन रिट्रीवर पपी के लिए उसकी डिमांड दोस्तों अब हमारे मेंटल हरासमेंट तक उतर आई है, लेकिन हम उसे कुत्ता, माफ कीजिएगा, डॉगी दिलाने के लिए राजी नहीं हो पा रहे और ना होंगे। पहली वजह तो यह है कि आजकल के ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई लिखाई के अलावा जो समय मिलता है उसमें मोबाइल और टीवी पर बिजी रहते हैं। उनके पास पहले ही अपने मम्मी पापा और घर के बड़ों से बात करने के लिए समय नहीं है, और ऐसे में डॉगी और दिला दिया तो पढ़ाई लिखाई भी घुस जाएगी गड्ढे में, क्योंकि बच्चे पढ़ाई लिखाई आजकल वैसे ही बहुत बेमन से कर रहे हैं। अभी होमवर्क के बाद, मोबाइल और टीवी देखने के बाद जो थोड़ा सा समय मम्मी पापा के लिए अगर बचता भी है, तो वो डॉगी के आने के बाद मम्मी पापा के हिस्से में रह ही नहीं जाएगा। वो आने वाला डॉगी मम्मी पापा के हिस्से का भी समय ले लेगा। और दूसरी बात ये कि डॉगी को पालने का खर्चा किसी बच्चे को पालने से कम थोड़ा ही होता है। और तीसरी बात ये कि 3 से 4 महीने में एक पिल्ला हो जाता है अच्छा खासा बड़ा। तो या तो बच्चों का इंटरेस्ट उसमें उतना रहता नहीं है जितना कि वो जब पपी था तब उसमें उनका इंटरेस्ट था, और या फिर बच्चे डॉगी के बड़ा होने के बाद उसे संभाल नहीं पाते, क्योंकि बच्चे तो बच्चे रह जाते हैं, वो धीरे धीरे बड़े होते हैं। पपी जो होता है वो बहुत जल्दी डॉगी बन जाता है। वैसे भी पपी हो या डॉगी, शुरू से आखिर तक उसकी देखभाल और रखरखाव करना बच्चों के माता पिता या घर के बड़ों का ही काम होता है। उसको सूसू पॉटी कराना, उसे नियमित रूप से वॉक पर ले जाना, वगैरह वगैरह। बच्चे तो डॉगी से टॉय की तरह खेलते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक कह रहा हूँ ना? बाकी सारा तामझाम घर के बड़ों को देखना पड़ता है। लेकिन फिर भी आजकल बहुत से बच्चे इन विदेशी नस्ल के पपीज से इतने वाबस्ता हो गए हैं, उनके प्यार में इतने पड़ गए हैं, इतने उनके प्यार में पागल हो चुके हैं कि वो इनकी जिद में अपने माता पिता से बदतमीजी और बदसलूकी तक करने लग जाते हैं। यानी कि मम्मी पापा से ज़्यादा प्यार बच्चों को अब इन डॉगीज से होने लगा है। और ये घर के बड़ों पर भी लागू होता है दोस्तों। मेरे एक मित्र की पत्नी और मम्मी दोनों को डॉगीज बिल्कुल पसंद नहीं थे, है ना, खबरदार जो घर में डॉगी आया। लेकिन मित्र का बेटा जिद पर उतारू हो गया, और मित्र के बेटे की जिद पर मित्र जो थे वो डॉगी ले आए घर पे। अब यकीन मानिएगा, हालत यह है कि मित्र की मम्मी और पत्नी मित्र के बेटे से ज़्यादा, यानी अपने बच्चे से ज़्यादा उस डॉगी को प्यार करते हैं। मित्र और मित्र के बेटे को ऑफिस और स्कूल के लिए टिफ़िन भले ना मिले, लेकिन डॉगी के खाने पीने में कोई कोताही नहीं बरती जाती। अपने बेटे और पोते से ज़्यादा प्यारा और ज़रूरी अब उन दोनों महिलाओं के लिए वो डॉगी हो गया है। मैं रोज़ देखता हूँ दोस्तों, सच बता रहा हूँ कि इन विदेशी डॉगीज़ ने हमारे समाज का माहौल बहुत बिगाड़ कर रख दिया है, बुरा मत मानिएगा। मैंने देखा है कि घोड़े और सांडों जैसे लंब तड़ंग लहीम शहीम दिखने वाले कुछ डॉगीज़ जब मालिकों के साथ वॉक पर निकलते हैं ना सुबह शाम, तो बाकी लोग कितने खौफजदा हो जाते हैं इन्हें देख करके। आपकी सोसाइटी में भी, आपके आसपास भी ये माहौल होता होगा, क्योंकि ऐसे डॉगीज़ की इतनी वारदातें आजकल सुनने और देखने को मिलती हैं कि लोगों को इनसे डर लगता है, और उनका डरना स्वाभाविक भी है। इन डॉगीज से डर का एक कारण ये भी है कि इनके जो मालिक होते हैं ना, इनके मालिकों को इन्हें पालने के लिए जिस विशेष ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। वो बस अपने बच्चे की जिद पर या दूसरों की देखा देखी अपने इलाके में अपना रुतबा, अपना रौब झाड़ने के लिए डॉगी ले आते हैं, डॉगी पाल लेते हैं, और बाद में ये डॉगी आस पड़ोस से लेकर पूरी सोसाइटी में खौफ का दूसरा नाम बन जाते हैं।
ये घर के बाहर के लोगों के लिए भले ही खौफ का दूसरा नाम हो, लेकिन अपने मालिक और उसके परिवार के लिए ये उनके बेबी से कम नहीं होते, बल्कि कई बार तो अपने बेबी से ज़्यादा उनके लिए ये डॉगी उनके बेबी बन जाते हैं। एक सच्ची घटना मैं आपको ऊपर बता ही चुका हूँ, एक और वाकया बताता हूँ आपको। पिछले दिनों क्या हुआ कि अपने एक मित्र के बुलावे पर मैं उनके घर डिनर पर गया। जब मित्र के घर पहुंचा तो वहां पहले से ही मैंने देखा कि 7-8 फैमिलीज मौजूद हैं। मैंने कहा भाई ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर? मुझे लगा मैं ही डिनर पर इनवाइटेड हूँ, पर यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं। तो साहब पता चला कि उनके 2 डॉगीज में से आज एक का हैप्पी बर्थडे है। बाकायदा किसी लाडले बच्चे की तरह डॉगी की बर्थडे पार्टी का इंतजाम वहां पर किया गया था। अच्छा, डॉगी ने बड़े महंगे कपड़े पहने हुए थे, और यही नहीं, कपड़ों की मैचिंग के मोजे तक पहने हुए थे। हालांकि वो बेचारा मोजे पहनने की वजह से टाइल्स पर फिसल रहा था, लेकिन टशन तो टशन है साहब। मित्र की फैमिली वेजिटेरियन है, लेकिन डॉगी के लिए विशेष तौर पर चिकन केक आया था। अच्छा, मैं सोफे के कोने पर बैठा ये सारा तमाशा देख रहा था, लेकिन उनमें से एक डॉगी जो था वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और हटने का नाम ही न ले। बाद में मित्र के पापा ने मुझे बताया कि ये आपके सामने से इसलिए नहीं हट रहा है क्योंकि आप सोफे पर उसकी जगह पर बैठे हैं। जी हाँ, वो उस सोफे पर उसी जगह बैठता था जहां मैं बैठा था। बताइए, आपको बता नहीं सकता कि मुझे ये सुनकर कैसा लगा। उस समय अजीब सी फीलिंग हुई, लगा जैसे इंसान होकर सोफे पर बैठकर भी किसी कुत्ते का हक मार लिया मैंने, किसी कुत्ते का अधिकार छीन लिया मैंने। ये क्या गुनाह कर दिया मैंने? सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि ये जिस फैमिली की मैं बात कर रहा हूं ना, उनके यहां कोई बेबी नहीं है। अच्छा, अच्छे खासे कपल हैं, यंग कपल हैं दोनों, चाहे तो बेबी कर सकते हैं, कोई मेडिकल इशू भी नहीं है, लेकिन उन्हें बस बेबी करना ही नहीं है, और इसीलिए वो अपने दोनों डॉगीज को बेबी की तरह रखते हैं। अपनी कार में भी उन्होंने अपने डॉगीज के लिए विशेष इंतजाम कर रखे हैं। दोस्तों, मैं कभी कभी सोचता हूं कि कमाल की बात तो यह है कि वो सो कॉल्ड डॉग लवर्स जो अपने विदेशी ब्रीड के डॉगी को कुत्ता कहने पर भी गुस्सा हो जाते हैं, जब मॉर्निंग वॉक पर अपने डॉगी को वो लेकर के जाते हैं तो सड़क के आवारा और बेचारा कुत्तों को डराने के लिए हाथ में डंडा लेकर जाते हैं। ये लोग शाम को जब पार्क में मिलते हैं ना, तो ग्रुप में यही चर्चा करते हैं कि सोसाइटी में कुत्तों का कितना आतंक बढ़ गया है भाई आजकल, क्या किया जाए। ये कैसे डॉग लवर्स हैं पता नहीं। अरे, आपको प्यार देना है तो थोड़ा सा इन सड़क के डॉगीज को भी दे दीजिए। ये इसीलिए तो आपको काटने के लिए दौड़ते हैं, आप पर भौंकते हैं, क्योंकि आप इन पर कार चढ़ा देते हैं, इन्हें खाने को नहीं देते, है ना। ये घर वाले महंगे डॉगीज तो आपके लिए सिर्फ घर के अंदर सुरक्षा की गारंटी हो सकते हैं, लेकिन ये सड़क वाले डॉगीज घर से बाहर भी आपकी सुरक्षा की गारंटी हो सकते हैं। दोस्तों, मैं भी डंडा लेकर मॉर्निंग वॉक पर जाता था, लेकिन फिर मुझे एक आइडिया आया और मैंने बिस्किट का एक पैकेट डंडे की जगह ले लिया। मैं बिस्किट का पैकेट लेकर जाने लगा और जो डॉगी मुझे मिलता था मैं उसे एक बिस्किट खिला देता था। अब ये सारे डॉगीज मुझे देखकर भौंकते नहीं हैं, बल्कि दुम हिलाते हैं और मेरा इंतजार करते हैं। किसी और पर भौंक भी रहे होते हैं तो मेरे कहने पर चुप हो जाते हैं। एक बात यह भी है कि विदेशी नस्ल के महंगे डॉगीज को देखभाल की चिंता नहीं है दोस्तों, बल्कि इंसानियत दिखाए जाने की जरूरत तो सड़क के आवारा कुत्तों को ज्यादा है। विदेशी नस्ल के डॉगीज को तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा, लेकिन इन बेचारों के लिए कौन है? कभी सोचा है आपने? खैर, मैं जिस वजह से यह सुझाव दे रहा हूं उसकी एक वजह यह भी है कि पेट यानी कि पालतू जानवर चाहे कितनी भी अच्छी नस्ल का क्यों ना हो और आप उनकी कितनी भी अच्छी केयर क्यों ना करते हो, देखभाल क्यों ना करते हो, लेकिन फिर भी वो घर में कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं। पॉल्यूशन की वजह से और तमाम कारणों की वजह से आजकल बच्चों में एलर्जी, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी शिकायतें देखने को मिल रही हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसे में इन पेट्स के घर में उड़ने वाले बाल, उनके बाल और उनकी स्मेल एलर्जी, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी परेशानियों को कितना ट्रिगर कर सकती है, कितना खतरनाक स्तर तक पहुंचा सकती है। और खासकर डॉगीज को तो मैंने घर के बड़ों और बच्चों का मुंह तक चाटते देखा है। कई बार तो बड़े और बच्चे खुद जानबूझ के डॉगी से अपना मुंह चटवाते हैं प्यार करने के नाम पर। क्या आपको इस बात का अंदाजा भी है कि उनके सलाइवा यानी कि थूक से आप किसी जानलेवा बीमारी तक का शिकार हो सकते हैं, या आपके बच्चे किसी जानलेवा बीमारी का शिकार हो सकते हैं? लेकिन इतने के बावजूद भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पेट्स, खासकर डॉगीज, बड़ों के प्यारे हैं तो बच्चों का स्पेस खा रहे हैं, और अगर बच्चों के प्यारे हैं तो बड़ों का स्पेस खा रहे हैं। दोस्तों, आजकल बड़े और बच्चे दोनों का स्पेस और समय पहले ही
मोबाइल और टीवी ने खाया हुआ है, ऊपर से रहा सहा स्पेस और समय ये पेट्स खा जाते हैं। अब इसके साइकोलॉजिकल एंगल की अगर बात की जाए, इसे अगर साइकोलॉजिकल एंगल से देखा जाए ना, तो आपस में समय बिताने से बेहतर पेट्स के साथ समय बिताना हर किसी को इसीलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि पेट्स तनाव नहीं देते, स्ट्रेस नहीं देते, बल्कि स्ट्रेस बस्टर होते हैं, तनाव कम करते हैं। जबकि परिवार के अन्य सदस्य किसी न किसी रूप में बातचीत के दौरान तनाव देते हैं एक दूसरे को। पेट्स हर किसी के मन मुताबिक व्यवहार करते हैं, जबकि घर के सदस्य एक दूसरे के मन मुताबिक व्यवहार नहीं करते। पेट्स बहस नहीं करते, जो कहो वो मान लेते हैं, इशारों पर काम करते हैं, जबकि घर के सदस्य आपस में एक दूसरे के लिए ऐसा नहीं करते। पेट्स लंबे समय तक किसी पर बोझ भी नहीं बनते। पेट्स के लिए उनके मालिक जवाबदेह नहीं होते, मतलब पेट्स को आपको कोई सफाई नहीं देनी होती। इसीलिए दोस्तों अक्सर घर के बड़े बच्चों से ज़्यादा और घर के बच्चे बड़ों से ज़्यादा पेट्स को प्यार करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। विडंबना देखिए दोस्तों कि पहले लोग घर के बड़ों और बच्चों के नाम से जाने जाते थे, लेकिन अब घर के लोग अपने डॉगीज की वजह से जाने जाते हैं। कैसे? कौन अनुराग? अच्छा, वो जिनके घर वो झबरेवाल वाला कुत्ता है। कौन मुस्कान? वो जिनके घर वो घोड़े के मुंह जैसे वाला कुत्ता है। पहचाना भाई साहब को? अरे वो जिनके घर वो काला डॉगी है ना, जिसकी पूंछ कटी हुई है, वो इन्हीं का है। ओहो, आइए 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 भाई साहब। अच्छा, वो आपके पड़ोस में जो रहते हैं ना, उनके घर वो भालू जैसा दिखने वाला डॉगी है ना? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं वहीं रहता हूँ। हाँ हाँ, मैंने देखा है कई बार। बताइए, ये आलम है आजकल। दोस्तों अंत में मुझे बस एक एक लाइन की दो बातें कहनी है आपसे। पहली तो ये कि डॉग लवर्स के नाम पर केवल अपने विदेशी नस्ल के महंगे डॉगी से ही प्यार मत कीजिए, थोड़ा सा ध्यान सड़क के आवारा डॉगीज पर भी दे लीजिए, उन्हें भी आपकी ज़रूरत है। और दूसरी बात यह कि डॉगीज को इतना भी प्यार और समय मत दीजिए कि आपके माता पिता या आपके बच्चे ऊपर वाले से ये कहने लगें कि अगले जन्म मोहे डॉगी ही कीजो। मजाहिया तरीके से कह रहा हूं, लेकिन बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों उम्मीद है कि पीटीएम में आज की चर्चा आपको न केवल पसंद आई होगी बल्कि आपके काम भी आएगी। और अगर आपके काम न भी आए तो इसको आगे शेयर कर दीजिए, क्या पता किसी और के काम आ जाए। कमेंट करके अपनी राय आज के एपिसोड पर ज़रूर दीजिएगा, मैं कमेंट्स को रिप्लाई करता हूं। पीटीएम में अगला मुद्दा लेकर बहुत जल्द हाजिर होता हूं। तब तक के लिए वादा कीजिए कि आप अपना बहुत 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 ख्याल रखेंगे। बहुत जल्द मिलता हूं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।